हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, इज जीरो ए रेशनल नंबर। आपको बताना है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो पहले केवल इतना ही पता करते हैं कि जीरो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी बेटा, दोज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे जी क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए 1 लगा सकते हैं जीरो के अपॉन में, विच इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म। जहां हमने देखा पी इज इक्वल टू जीरो है एंड क्यू इज इक्वल टू आपका 1 है। तो ये पी अपॉन क्यू इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स जीरो अपॉन वन इज ए रेशनल नंबर। इट मीन्स जीरो इज ए रेशनल नंबर। अंडरस्टूड बेटा। अब आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जहां पे आपका q जीरो नहीं है और p एंड q बोथ क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। लिख सकते हैं p इज इक्वल टू जीरो एंड q इज इक्वल टू वन। both are integers, both are integers। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये क्वेश्चन बेटा हमने क्लास 8 में भी किया था। वहां हमारे पास दो मेथड थे रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। एक तो था एलसीएम लेकर के हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या a+b/2 करके भी हम दो नंबर्स के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम जो मेथड यूज करेंगे, सेकंड मेथड यूज करेंगे। अब क्योंकि आपको 3/4 दो नंबर दिए हुए हैं, सॉल्यूशन में बेटा आपको लिखेंगे गिवन दैट टू रेशनल नंबर्स टू रेशनल नंबर्स 3/1 एंड 4/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है बेटा दोनों नंबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर, कितने बेटा, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेटा डेनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर्स आपके पास आते हैं 7×3=21/7 एंड 7×4=28/7। अब इन दोनों के बीच में आपके पास कितने रेशनल नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे हम बेटा यहां पर। रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर। कौन कौन से आएंगे बेटा, 21 के बाद आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमने 3 और 4 के बीच में बेटा ये 6 रेशनल नंबर फाइंड कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ये दोनों नंबर्स बेटा ऑलरेडी आपके P/Q की फॉर्म में है। तो देखिए कैसे करते हैं इसका आंसर। द गिवन रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5। अब क्योंकि बेटा हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जी? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इन बोथ नंबर्स को 6 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 से। 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यदि हमको 8 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते। यदि हमको 15 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बेटा। एंड सेम 4/5 को भी बेटा हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। तो फाइनली ये नंबर्स हमारे सामने आते हैं 6 3 जा 18/30 एंड 24/30। लिख देंगे बेटा रेशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर क्या क्या हो जाएंगे बेटे? ये नंबर हो जाएंगे बेटा 18 के बाद आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्ट 23/30। काउंट करते हैं बेटा कितने नंबर्स हमने फाइंड किए हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये नंबर से हैं बेटा आपके 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स। तो ये आपका हो गया बेटा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस देना है बेटा फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। तो बेटा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर जा करके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी। तो वहां हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स की। एवरी नेचुरल नंबर्स इट मीन्स 1 to infinity, 1 to infinity तक के नंबर हैं बेटा, इज ए होल नंबर। नहीं बेटा ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बेटा फॉल्स है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर ये स्टेटमेंट बेटा आपका बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ये स्टेटमेंट आपका बेटा ट्रू है, क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं बेटा 0 1 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ओके बेटा, तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया बेटा ट्रू। नेक्स्ट सेकंड में हम करते हैं बेटा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर्स में क्या है बेटा आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का सेट होता है इंक्लूडिंग 0। बट जो होल नंबर्स होता है वो आपका होता है बेटा W जो होता है
वो 0 1 2 टू इन्फिनिटी होता है। इस सेट में आपके कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बेटा ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर्स में बिकॉज होल नंबर्स doesn't नेगेटिव नंबर्स बेटा उसमें नहीं होते हैं। एंड लास्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट भी बेटा आपका फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर्स में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। कौन से इंटीजर्स होते हैं बेटा? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बट होल नंबर्स में कोई भी नंबर आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो सेम आपको यही लिख देना है जो ऊपर लिखा है रीजन, बिकॉज होल नंबर्स नोट कंसीडर नेगेटिव नंबर्स। अंडरस्टूड बेटा? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बेटा 1.1। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स। तो उस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि कौन से नंबर आपके रेशनल है और कौन से इरेशनल है, और किस तरह से एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। तो देखते रहिए बेटा हमारा यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। इन गर्मियों में खूब आनंद उठाइए हमारी वीडियोज का और अपने सिलेबस को साथ के साथ कवर करते रहिए। थैंक यू बेटा।